हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट अमूल्य जैन आप सबका स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल नो यू लॉ पे। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की, यानी कि जो हमारा सीआरपीसी है वो भी इसी के बारे में बात करता था। ये भी जो सेक्शन है वो सेम है जैसा उसमें बताया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया है। इसमें से उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज यानी कि जो पुरानी इससे पहले वाली जो वीडियो है मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जो न्यू यानी कि जो बीएनएसएस है इसमें से मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कंसेप्ट को हटा दिया गया है। तो इसीलिए इसमें भी यानी कि जो सेक्शन 3 है इसमें भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की गई थी मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो उसको हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे कि हम इस डिफरेंस के साथ इसको समझेंगे। जैसे कि सेक्शन 3 है हमारा सीआरपीसी का, उसमें क्या होता था कि कोई भी लोकल एरिया है तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते थे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते थे। उसी तरीके से अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे। ठीक है, लेकिन अब हम इधर देखें बीएनएसएस में, इसमें क्या कर दिया, अब जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। अब मतलब किसी भी एरिया की बात करें हम तो वहां पे मजिस्ट्रेट ही होगा। ठीक है, अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज सेम है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम क्या है वो इसमें मतलब सेम बताया गया है। एविडेंसेस का काम है, ट्रायल का काम है, इंक्वायरी का काम है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है। तो बीएनएस में जो बीएनएसएस है उसमें भी ये सेम है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का बताते हैं, लाइसेंस का इश्यू करने का, विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम है और ये भी बीएनएसएस में सेम ही है। ठीक है, अगर आप एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा, सब क्लॉज 1 कहता है unless the context otherwise requires any reference in any law to a magistrate without any qualifying words, magistrate of the first class or a magistrate of the second class shall in relation to any area be construed as a reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class as the case may be exercising jurisdiction in such area। वही चीज कि किसी भी एरिया में होगा मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी बताया जाएगा और जो सेकंड क्लास की तरह काम करेगा उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बताया जाएगा। सब क्लोज 2 जो है इसका वो बात करता है वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय अ मजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स। सब क्लोज ये कहता है which involve the appreciation or sifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall subject to the provision of this संहिता be exercisable by a judicial magistrate। मतलब वही बता दिया कि कुछ भी अप्रिशिएशन करना है, शिफ्टिंग करना है एविडेंस का, ठीक है, कोई भी डिसीजन का फॉर्मुलेशन करना है, ठीक है, पनिशमेंट देनी है, पेनल्टी देनी है, डिटेंशन करना है किसी भी कस्टडी में किसी पर्सन का, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, जो भी है इस सब का काम जो किसका होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा। ठीक है, और सब क्लोज बी कहता है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर सच एज द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ अ लाइसेंस, सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन, दे shall subject to the provision of clause A be exercisable by an executive magistrate। अब इन्होंने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम क्या है। ठीक है, उन्होंने बता दिया जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव नेचर के होंगे वो सब उनके होंगे, जैसे कि लाइसेंस को ग्रांट करना हो गया, ये लाइसेंस का सस्पेंशन या कैंसिलेशन का काम है। ठीक है, या फिर विड्रॉइंग करना प्रोसिक्यूशन को, ठीक है, ये सारे काम किसके होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के होंगे। इन्होंने क्लियर कर दिया। तो सेक्शन 3 जो सीआरपीसी का था और जो सेक्शन 3 बीएनएसएस का है सेम है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, इसमें से मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है जो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वर्क करते थे उस वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, जो बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। इसमें बताया गया है कि जो बीएनएस है यानी कि भारतीय न्याय संहिता में जो ऑफेंसेस हैं या किसी अदर लॉज में जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं
उन सब का ट्रायल जो है वो किन किन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सब क्लॉज 1 कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision hereinafter contained। इसमें बताया गया है कि जो भी भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंसेस बताए गए हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी और ट्रायल सब कुछ जो डील किया जाएगा वो किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब क्लॉज 2 कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired or tried and otherwise dealt with according to the same provision but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offenses। इसमें बताया गया है कि किसी दूसरे लॉ में अगर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं अगर उनके ट्रायल के प्रोविजंस उस एक्ट में बताए गए हैं तो वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन अगर उस एक्ट में उसके प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया गया है तो वो BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग उनका ट्रायल होगा। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले भी था एग्जाम्पल के लिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब नेक्स्ट है सेक्शन 5 यानी कि सेविंग क्लॉज। बात करता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिसडिक्शन और पावर कन्फर्ड or any special form of procedure prescribed by any other law for the timing in force। इसमें बताया गया है कि BNSS जो है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब हमने ये तीनों सेक्शंस पढ़ लिए, तीनों सेक्शन सेम है, सिर्फ सेक्शन 3 से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला कंसेप्ट को हटा दिया गया है। सेक्शन 4 में IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता वर्ड को एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, और 5 भी सेम है यानी कि वहां पे भी स्पेशल का वर्ड का यूज किया गया, बाकी सेक्शन 5 तो डिट्टो मतलब वही चीज है। ओके, तो सेक्शन 3, 4 एंड 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।